कभी सोचा है, बादल जब उड़ते हैं तो किसी से पूछकर नहीं उड़ते। उन्हें नहीं पता कि कौन सी जमीन प्यास से तप रही है और कौन सा आसमान पहले से भरा हुआ है। वे बस उड़ते हैं अपने अस्तित्व की राह पर, अपनी नियति की दिशा में। तो फिर हम क्यों रुक जाते हैं जब कोई हमें समझ नहीं पाता? क्यों हम अपने सपनों से दुश्मनी कर लेते हैं सिर्फ इसलिए कि दुनिया ने हमारी उड़ान को नापसंद किया? हार का स्वाद, सच्चाई यह है कि बहुत कड़वा नहीं होता, बस अहंकार उसे कड़वा बना देता है। हम हारते नहीं, हम बस रुक जाते हैं उस मोड़ पर जहां हमें और तेज दौड़ना चाहिए था। जिंदगी में असली जीत वो नहीं जो दूसरों को दिखे। असली जीत वो है जब हम अपने डर को जीत लें, अपनी झिझक को कुचल दें और उस रास्ते पर चल पड़ें जहां किसी ने पहले कदम रखने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि बादल सिर्फ बरसने के लिए हैं, पर क्या तुमने कभी देखा है कि वो बरसते कब हैं? जब वे खुद से टकराते हैं, जब उनके अंदर बिजली गूंजती है, जब उनके भीतर तूफान उठता है। कभी कभी भीतर का तूफान ही बाहर की रोशनी बन जाता है। हार की आग को मत बुझाओ, उसे जलने दो, लेकिन उस आग में खुद को राख मत बनाओ। उस आग से अपनी रोशनी बनाओ। जिंदगी कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक सर्पिल यात्रा है जहां हर मोड़ पर तुम्हें खुद से मिलना पड़ता है। कभी किसी की नजरों में गिरो, कभी अपनी उम्मीदों में उठो। यही जीवन है। जो गिरने से डर गया वो कभी उड़ नहीं सका। और याद रखना, जो उड़ते हैं उन्हें नीचे वालों से हमेशा ताने मिलते हैं, पर वो जानते हैं कि ऊंचाई से जमीन छोटी दिखती है पर नजरिया बड़ा। कभी किसी ने तुम्हें कहा होगा कि तुम हार गए, लेकिन क्या उसने कभी तुम्हारे संघर्ष को महसूस किया? लोग नतीजों के दीवाने होते हैं, यात्रा के नहीं। पर वही यात्रा तुम्हें बनाती है, गढ़ती है, और तुम्हारे भीतर वो आग जलाती है जो हार के बाद भी बुझती नहीं। अगर तुम्हारे भीतर वो आग है तो तुम अभी भी अधूरे नहीं हो। तुम तैयारी में हो अपने अगले जन्म के, अपने अगले रूप के, अपने अगले चमत्कार के। हार में भी एक सृजन होता है। जैसे राख से फीनिक्स उठता है, वैसे ही टूटी उम्मीदों से नई दुनिया जन्म लेती है। और जब कभी लगे कि अब और नहीं होगा, बस एक बार अपने भीतर झांकना। वहां एक चिंगारी जरूर होगी जो कहेगी, अभी नहीं, अभी कहानी बाकी है। जीवन में सबसे बड़ा धोखा दूसरों से नहीं, खुद से होता है। जब हम अपने भीतर की ताकत को भूल जाते हैं, जब हम यह सोच लेते हैं कि हम अब नहीं कर सकते, तभी असली हार शुरू होती है। वरना हर इंसान में एक ब्रह्मांड छोटा है जिसे बस झकझोरने की जरूरत है। क्योंकि बड़े पेड़ हमेशा छोटे बीजों से निकलते हैं और बिजली हमेशा बादलों के बीच ही जन्म लेती है। मत सोचो कि तुम्हारी बात कोई सुन नहीं रहा। जो सच्चा होता है उसकी आवाज समय के पार जाती है। शब्द अगर आत्मा से निकले हों तो उन्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं, वे खुद गूंजते हैं। और जब तुम गिरो तो डरना नहीं। धरती तुम्हें गिराने के लिए नहीं, संभालने के लिए फैली है। लोग हंसेंगे, ठठाकर बोलेंगे कि देखो ये भी गिर गया, पर वही लोग बाद में तालियां बजाएंगे जब तुम फिर उठोगे। और जब वो दिन आएगा, याद रखना, उन्हें जवाब मत देना, बस मुस्कुरा देना, क्योंकि जीत का सबसे सुंदर जवाब मौन होता है। हार की आग में जलना मत छोड़ो, क्योंकि उसी आग से सोना तपता है। जो बिना ताप के चमकना चाहता है वो कांच बनता है, और जो जलकर जीता है वो हीरा। बादलों से दुश्मनी क्यों? क्योंकि वो तुमसे ऊपर हैं, या क्योंकि वो तुमसे आगे उड़ रहे हैं? अगर तुम्हें उनसे जलन है तो उनसे सीखो। उन्होंने कभी आसमान का ठिकाना नहीं मांगा, बस अपनी दिशा खुद चुनी। वो आते हैं, बरसते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं बिना किसी को दोष दिए। कितनी बड़ी बात है, गिरते हैं, फिर उठते हैं और फिर उड़ते हैं। हर व्यक्ति के भीतर एक बादल है जो सपनों से भरा है, विचारों से भरा है, लेकिन डर और संदेह उसे भारी बना देते हैं और फिर वो बरस नहीं पाता। अपने भीतर के बादल को हल्का करो, अपने मन को खुला रखो, तभी तुम उड़ पाओगे। जीवन की सबसे खूबसूरत उड़ान वही है जो गिरने के बाद शुरू होती है, क्योंकि तब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं होता, बस पाने की भूख होती है, और वही भूख चमत्कार रचती है। तो अगली बार जब कोई कहे कि तुम हार गए, बस मुस्कुराकर कहना, नहीं, मैं अभी जल रहा हूं,
और जब ये आग रोशनी बनेगी तो दुनिया मेरा नाम याद रखेगी। यही तो जीवन का रहस्य है, हार की आग से उजाला बनाना। और जब वो उजाला फैलेगा तब तुम्हारे शब्द, तुम्हारी आवाज, तुम्हारी सोच लोगों के दिलों को छुएगी। लोग तब समझेंगे कि असली जीत क्या होती है। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखना मत भूलो, क्योंकि अगर तुम इस बात को अपने भीतर उतार लोगे तो शायद तुम्हारी जिंदगी भी आज से बदल जाएगी। अगर तुम्हें यह महसूस हुआ कि यह बात कहीं ना कहीं तुम्हारे दिल में गूंज रही है तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि हम हर उस बात को आवाज देते हैं जो दिल के भीतर सोई हुई है। कभी हार को कोसो मत, कभी बादलों से दुश्मनी मत करो, क्योंकि दोनों तुम्हें वही सिखाने आए हैं जो जीत कभी नहीं सिखा सकती। हार सिखाती है सहनशीलता और बादल सिखाते हैं उड़ान। और जब ये दोनों मिलते हैं तब इंसान भगवान की तरह सृजन करने लगता है। तो उड़ते रहो, बिना डर, बिना रुकावट, बिना शिकायत, क्योंकि उड़ने वालों के लिए जमीन नहीं, आसमान लिखा जाता है।